अबे भोसड़ी वालों, मत करो ट्राई। इंस्टाग्राम हैक नहीं होने देगा मेरा अकाउंट। कल भी बताया था तुम्हारे बस की नहीं है। जितनी बार मैं वीडियो डालती हूँ उतनी बार तुम हैक करने की कोशिश करते हो, फिर भी मैं डालती रहूंगी। हाँ, तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। तो जब मेरे बच्चे सहारा हॉस्पिटल में थे, एनआईसीयू में, जो कि अब मैक्स हॉस्पिटल बन गया लखनऊ का, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि मतलब पूरे हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर होंगे अगर, तो मुश्किल से 2 डॉक्टर मुस्लिम मिलते हैं, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, इक्का दुक्का ही होते हैं। तो वहाँ पे जो पेडियाट्रिक वार्ड था बच्चों के डॉक्टरों का, तो जो हिंदू डॉक्टर थी फीमेल और मुस्लिम डॉक्टर था। कैन यू बिलीव दैट कि हिंदू डॉक्टर के कैबिन के सामने सिर्फ 2 से 4 लोग रहते थे, और मुस्लिम डॉक्टर के कैबिन के सामने 50 मोमिन खड़े रहते थे अपनी बीवियों के साथ, 4-4 बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा पैदा करते हैं तो बीमार इतने होते हैं, और अपनी फैमिली में शादी करते हैं तो इनको जेनेटिक बीमारी इतनी होती है कि बीमारी रहते हैं। लाइन लगी रहती थी। तो मुस्लिमों को जब मौका मिलता है वो ढूंढ के मुस्लिम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वो हिंदू डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि सारे डॉक्टर तो हिंदू ही होते हैं ज़्यादातर। फिर जब एनआईसीयू में मैं गई तो जो उसमें एक इंचार्ज था वो भी मुस्लिम था। मेरे बच्चे बेचारे मशीन में रखे हुए थे और मैं रो रही थी, एंड मैं टच करने गई ना, तो उस बहन के लोड़े ने मुझे मना कर दिया कि बच्चों को हाथ मत लगाओ। फिर भगवान का शुक्र है सामने से मेरी डॉक्टर आ गई। उसने उसे डांटा, उसने बोला कि माँ क्यों नहीं हाथ लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी माँ हाथ, बच्चों को फील होना चाहिए उसके मदर का टच। तब उसने अलाउ किया कि आप जाइए अपने बच्चों को छूइए, और मैं उनको छूकर इतना रोई। उस बंदे ने तो मुझे मना कर दिया था, भोसड़ी वाले ने। ये हाल है। फिर मैं बुलंदशहर में एक बार किसी शादी में गई थी, तो मुझे कोई पेट में इशू हुई, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। तो उसे लगा कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए आई हूँ। लाइन लगी हुई थी मेंढियों की, पूरी भीड़ बुरके में, पूरी भीड़ 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 भीड़। तो उसे पता नहीं उसके दिल में इतना दर्द था, और ये 10 साल पुरानी बात है, उसके दिल में इतना दर्द था बेचारे के। वो कह रहे हैं कि यार मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना इन लोगों का अल्ट्रासाउंड कर करके और इनको देख देख के। हर जो औरत बाहर बैठी है 9वां 10वां बच्चा पैदा कर रही है, मना करने के बाद भी कि भैया अब तुम और बच्चे मत करो, और ये तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। अरे ये तो अल्लाह की देन है, लगे पड़े हैं बच्चे पैदा करने में। और वो इतना दुखी था बेचारा, कह रहा है कि यहाँ पे हिंदू एक बच्चा करने भी नहीं आता, और एक के बाद बोलता और नहीं करना। कल मैंने एक रील देखी थी कि हिंदू संगठन ने बोला है कि भाई तुम 4 बच्चे करो, चौथे बच्चे पे इनाम देंगे, 5 बच्चे करो तो उस बच्चे के ऊपर और इनाम देंगे, और उसका पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे। तो मतलब हिंदुओं को मतलब पैसे देने पड़ रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, और ये मोमिन फ्री में करे जा रहे। क्यों? हिंदुओं को पढ़ाना लिखाना होता है, उनका खर्चा उठाना पड़ता है। इनके क्या है, 1000 बच्चे हो जाए राशन सरकार देगी, पढ़ाना इन्हें है नहीं, फ्री में रखना है, लगे पड़े हैं पैदा करने में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। ये हाल है इनका। तो तुम्हें भी मौका मिलता है, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, कभी भी मुस्लिम डॉक्टर के पास मत जाओ, जैसे ये नहीं जाते। समझ गए? जय श्री राम।